ये मेरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता, मेरे ख्याल से गीता एक ऐसी चीज है कि हमारे धार्मिक आस्था की बात है। गीता जब हम लेते हैं, आपने देखा होगा न्यायालय में भी गीता को एक गवाही के तौर पे रखा जाता है कि लोग गीता पे हाथ रख के कहते हैं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो गीता का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रेरणा है, हमारा असर है, हमारी दैनिक दिनचर्या जो है वो इसके ऊपर आधारित है जब हम भगवत गीता की बात करते हैं। और गीता में ही लिखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसका उल्लेख गीता में भी है, तो फिर ये परिवर्तन हमारे चरित्र, हमारे हालात, हमारे देश, हर एक चीज के ऊपर लागू होगी। तो अगर हमारे देश में कोई व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं, हमारे देश में अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको हम सुसज्जित करना चाहते हैं, जिसको हम सुधार के दृष्टिकोण में ले जाना चाहते हैं, जिसको हम उन्नति के मार्ग में ले जाना चाहते हैं, तो परिवर्तन तो जरूरी है। और फिर ये परिवर्तन, अगर सत्ता परिवर्तन है तो सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा महाभारत में कौरव और पांडव, कौरवों ने छठी भर जमीन भी नहीं दिया था पांडवों को, जिसकी वजह से महाभारत की सृष्टि हुई। और वहां पे अर्जुन को यह कहा गया है कि न्याय, सबसे बड़ी बात है न्याय, जस्टिस। यही चीज जब आप अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग की सुनेंगे, उन्होंने भी बोला था एक बात, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो जब गीता को हम पढ़ते हैं, जब गीता को हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं, अपने दादा दादी, माता पिता सभी के मुंह से सुनते हैं, और जब लॉकडाउन में महाभारत भी देखते हैं, आपको याद होगा लॉकडाउन के पहले फेज में महाभारत दिखाया जाता था, रामायण दिखाया जाता था। उसके दो कारण है, लोग अपने परिवार से जुड़े। जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धार्मिक ग्रंथों में प्रेम, सद्भावना लिखा हुआ है। तो अगर गीता में लिखा हुआ है कि संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो मुझे लगता है कि देश को भी अब परिवर्तन की जरूरत है। देश को एक राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है, देश को एक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, देश को एक सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। एक ऐसी जरूरत जिससे हमारे देश के करोड़ों युवा, एक ऐसी जरूरत जिससे हमारे देश के करोड़ों भारतीय, हमारे देश के निवासी को सही मायने में न्याय मिले। न्याय, क्योंकि सारी बात न्याय से है, और वो न्याय अगर बात होगी तो व्यवस्था के लिए जरूर बात होगी। फिर चाहे वो चिकित्सा की बात हो, फिर चाहे वो शिक्षा की बात हो, फिर चाहे राजनीतिक चर्चा की बात हो, फिर चाहे राजनेताओं का राजधर्म का पालन ना करने की बात हो, फिर चाहे पॉलिटिशियंस का हमारे डेमोक्रेटिक पावर्स को कट करने की बात हो। आज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में नए नए अड़चने आ रही हैं, सोशल मीडिया में बैन लगाया जा रहा है। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एक स्टेप चल रहा है। तो क्या यह उचित है कि हम अपनी भावनाओं को उजागर ना करें? क्या यह उचित है कि लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक ना पहुंचाए? अगर हम हर चीज में इसी तरह इंटरफेरेंस करते रहेंगे, हर चीज में, देखिए यहां पे हर्षद शिंदे जी लिखते हैं, एक गाली का प्रयोग करते हैं। अभी फेसबुक में लाइव हर्षद शिंदे जी, मैंने अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, बीजेपी आईटी सेल के लोग घुस गए हमारे पेज पे। लेकिन हमें समझना होगा, अगर आप बैन लगा देंगे आप ट्विटर पे, अगर आप बैन लगा देंगे फेसबुक पे, अगर आप बैन लगा देंगे व्हाट्सएप पे, अगर आप बैन लगा देंगे यूट्यूब पे, तो क्या हमारी विचारधारा रुक जाएगी? क्या जब ये चीजें नहीं थी, हमारी विचारधारा नहीं थी? क्या भगत सिंह के समय पे यूट्यूब था? क्या राजगुरु के टाइम पे फेसबुक था? क्या चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल के लिए जमाने में तब हमारे पास ये तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह था क्या? नहीं था। विचारों को कोई नहीं रोक सकता, ये मानव है, हम इंसान है, हमारे विचार हमेशा एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, हमेशा। और ये विचार के लिए एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां हम सही चीजों को देख सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, हम देश के उन हालात के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उन जगह के बारे में बता सकते हैं जहां कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती। आप जानते हैं तमाम देश के कितने सारे चैनल हैं, नेशनल सैटेलाइट चैनल, जो अभी भी सत्य को छुपाते हैं, सत्य को दिखाने में उनकी आत्मा गवाही नहीं देती। मैं धन्यवाद दूंगा देश के तमाम यूट्यूबर्स को, फेसबुक के पेज ओनर्स को, और आप सभी को, जो इस वक्त, आप लोगों को विशेष धन्यवाद है जो अपने जीवन का इतना बड़ा समय हमारे लिए निकालते हैं।
इतना बड़ा समय, एक ऐसा रिश्ता हमारे आपके बीच है। सोशल मीडिया क्या है? एक बृहद परिवार है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है। वी आर फैमिलीज। हम कभी मिले नहीं, लेकिन हम रोज मिलते हैं। हमने कभी देखा नहीं एक दूसरे को, लेकिन हम रोज देखते हैं। हम कमेंट में एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, हम कमेंट में मोटिवेट करते हैं, हम कमेंट में अपने दर्द को शेयर करते हैं। हम बताते हैं कि हमें दर्द है, हम बताते हैं कि हमें खुशियां हैं, हम बताते हैं कि भारत में क्या जरूरी है, हम बताते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है, और हम एक दूसरे की दर्द को इसी सोशल मीडिया में अपना बना के, अपना समझ के बांटते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। यह है सोशल मीडिया। क्या कमाल की चीज है, क्या कमाल का प्लेटफॉर्म है। एक दूसरे को जोड़ने के लिए, जिस दुनिया में रोज आज एक दूसरे के लिए वक्त नहीं देते थे, आज वही यूट्यूब, वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप करोड़ों लोगों को करीब ला रहा है, बिछड़े हुए औलादों को अपने परिवार से मिला रहा है। सोशल मीडिया का अच्छा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, कितने लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे और कितने लोग सोशल मीडिया से जान पाए। हम बचपन में जिन दोस्तों को बिछड़ गए थे, आज हम फेसबुक में उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स टू मार्क जगबर्ग, थैंक यू टू व्हाट्सएप, थैंक यू टू ट्विटर, थैंक यू टू यूट्यूब। अगर मेरे लिए आप लोग हैं, आज इतने सारे लोग, मैंने बोला आप मेरे फॉलोअर नहीं है, आप मेरे परिवार हैं, आप मेरे परिवार हैं, आप ही मेरे साथ हैं, आप ही मुझे बताएंगे, मैं आपको शेयर करूंगा। हम दर्द बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, एक दूसरे पे यकीन करेंगे और एक यकीन के सहारे चलेंगे कि देश में परिवर्तन की जरूरत है। जो लोग 70 साल की बात बार बार ले आते हैं, अब वक्त है कि हम उन लोगों को परिवर्तित माहौल दें। जो लोग अपने 7 साल का गुणगान करते हैं बड़े बड़े पोस्टरों में, वक्त है कि उन्हें सही चीज का आईना दिखाएं। बताएं कि पेट्रोल कहां जा रहा है, बताएं कि सैकड़ा पार कर चुका है, बताएं कि आज भिंडी 40 रुपए बिक रहा है, बताएं कि तोरई का रेट 40 रुपए पहुंच गया। आज बताएं कि खाने का तेल यानी कि सरसों का तेल 200 पार कर चुका है और बाइक में चलाने का तेल पेट्रोल वो 100 के पार जा चुका है। आखिर कहां कमी है, आखिर इकोनॉमी क्यों गिर रहा है? ये सोशल मीडिया ने हमें एक मौका दिया है अपने देश को, अपने नेताओं को सचेत करने के लिए।